इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, किसी भी गल्फ़ कंट्री का या किसी भी दुनिया में आप दूसरी जगह काम करना चाह रहे हैं और आपने वीज़ा लिया है नया, तो क्या पता वो वीज़ा आपका नकली हो। जी, मैं कोई आपको फालतू टाइम वेस्ट करके आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा। मैं आपको प्योर ऑफिशियली अथेंटिकेशन के साथ में भी आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। अभी आपको न्यूज़ भी आगे शेयर करता हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा आगे शेयर कीजिए। और जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो क्या पता किसी और भाई के साथ धोखा हो जाए। अब आप ये सोचिए कि आपने बाहर देश का काम कराया है और आपका वो वीज़ा नकली हो। हम क्या सोच रहे हैं, चलो 10 आदमी का वीज़ा नकली होगा, 2 आदमी का वीज़ा नकली होगा, 50 आदमी का वीज़ा नकली होगा, 100 आदमी का वीज़ा नकली होगा। सोच लीजिए कि 4 महीने 5 महीने के अंदर में 37,000 वीज़ा इशू किया गया, नया वीज़ा, जिसमें से 27,000 नकली वीज़ा इशू किया गया। तो आप सोचिए कि वो जो वीज़ा आपने लिया है बाहर देश का काम कराने के लिए, कहीं वो नकली हो गया आपका, तो आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का गया पानी में। समझ रहे हो मेरी बात? तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आगे तक, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो होती है ना, लोगों तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आप लोग अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा, ये बताइए। अभी ये न्यूज़ मैंने देखा, ये न्यूज़ देखने के बाद मेरे दिमाग में अचानक से आया कि नहीं, इसका मैं वीडियो बना देता हूँ। न्यूज़ देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन बात बहुत बड़ा है इसके अंदर में। तो आइए मैं न्यूज़ आपको शेयर करता हूँ। ऊपर में आप देख रहे होंगे गल्फ हिंदी ने न्यूज़ छापी है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों में काम करने के लिए बहुत सारे लोग, मासूम लोग निशाने पे आ जाते हैं और उनको जो नकली वीज़ा थमा दिया जाता है और उनको ब्लैकमेल करके बाद में पता चलता है कि उनका वीज़ा ही नकली था। जब वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, वीज़ा नकली कैसे, आप जाते हो काम की वीज़ा पे और आपको भेज देते हैं विजिट वीज़ा पे, जिसपे 1 महीना, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का वैलिडिटी पीरियड होता है। उस बीच में आपका काम भी नहीं लगता और बहुत सारी मुसीबतें आपको आ जाती है और फिर आप जाके वहाँ पे फंस जाते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यूज़, खाड़ी देशों का रुख करने वाले निशाने पे कौन होते हैं लोग, मासूम लोग होते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो पूरा सर्च करते हैं, डिटेल जानते हैं क्या है नहीं है, ऑनलाइन सर्च करेंगे। वीज़ा चेक कैसे करें, वीज़ा चेक करने के लिए हम बहुत सारी वेबसाइट ढूंढते हैं, किसी तरह से 10 आदमी से पूछेंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, हम बिना किसी से पूछे हुए बस फ्लाइट में बैठना है। भाई मेरे को पता है कि आपको बाहर देश जाना है, आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एम्बेसी में पहुंच लीजिए। इंडियन एम्बेसी, जिस देश में आप जा रहे हो उस देश का इंस्टाग्राम आईडी होता है, ट्विटर आईडी होता है, फेसबुक आईडी होता है। उनको टैग करके उनको पूछ सकते हैं कि सर हमारा वीज़ा नकली है क्या है नहीं, वो आपको चेक करके बता सकते हैं। उनको ऑफिशियल ईमेल पे भेज के आपका वीज़ा वो आपको बता सकते हैं। तो न्यूज़ आप ऊपर देख रहे हैं, कुवैत समेत, यहाँ पे आप देख लीजिए, कुवैत समेत किसी भी खाड़ी देश का आप काम करा रहे हैं, तो कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, दुबई, कहीं का भी आप मिडिल ईस्ट में कहीं का भी काम करा रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी में कहा गया कि कुवैत समेत सभी खाड़ी देशों में काम करने वाले घरेलू कामगार और सभी तरह के काम करने वाले लोगों को रिक्वायरमेंट एजेंसियां निशाने पर ले रही है। समझ रहे हो, निशाने पर ले रही है। इन्होंने पूरा डाटा निकाला है, सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं और भी सिटी का डाटा निकाला है। बताते चले कि स्टेट पुलिस चीफ मल्लिका गर्ग ने कहा कि राज्य में बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट एजेंसी के बारे में पता चला है जो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप इनकी फोटो देख सकते हैं मल्लिका गर्ग की, कैसे बना रहे बेवकूफ़, कैसे बना लेंगे आपको। आप इतने पढ़े लिखे समझदार, आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? भाई वीज़ा के मामले में हर कोई बेवकूफ़ बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी बेवकूफ़ बन जाऊंगा। क्यों? अगर सामने वाले पर मेरे को भरोसा हो ना, एजेंट पे, एजेंसी पे भरोसा हो, तो 100% बेवकूफ़ बन जाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑफिशियली ऑथेंटिकेशन लाइसेंस वाले ऑफिस से काम कराइए। बिना लाइसेंस वाले ऑफिस से काम कराएंगे तो आपको ऐसा ही होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले उन लोगों को फंसाया जाता है जो खाड़ी देशों में काम करने के लिए तैयार होते हैं। खाड़ी देश मतलब मिडिल ईस्ट, यानी कि काम करने सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, इन सब देशों में। बाद में पता चलता है कि उनका वीज़ा नकली है। इसके अलावा जो भी यात्री, जो भी आदमी कुवैत पहुंच जाता है या और भी खाड़ी देश में पहुंच जाता है, तो उनका वीज़ा नकली होता है। तब पता लगता है जब आप कुवैत या कतर, ओमान, बहरीन में पहुंच जाते हो।
उसके द्वारा मालूम पड़ता है कि आपका वीजा नकली है। वहां से आपको निकालने के लिए भी एजेंट कहेगा कि हमको 1 लाख दो, 50,000 रुपया दो इंडिया का, तब हम तुमको वापस बुलाएंगे। ठीक है, पैसा तो आपका ले लेते हैं। सबसे पहले तो गलती ये होती है कि हम पैसा दे देते, उसको पहले ही पैसा दे देते, काम होने से पहले पैसा दे देते, ये नहीं चेक करते कि असली है कि नकली है। एसपी ने सभी से अपील की है कि वीजा की जांच जरूर कर लें। किसी भी तरह की चीटिंग होने या धोखेबाजों की जानकारी मिलने पे इस नंबर पे 9121102104 पर तुरंत सूचित कीजिए। यहां पे एक डाटा में बताया गया है कि एक आधिकारिक डाटा के मुताबिक जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में कुवैत के लिए 37,208 वीजा जारी किए गए। हैरत की बात यह है कि इसमें से कितना वीजा नकली होगा? 1,000, 2,000, 5,000? जी नहीं, इसमें से आपको बता दूं 10,280 वीजा ही असली थे और 27,000 वीजा नकली थे। 27,000 वीजा नकली थे मेरे भाई। पर बंदे का 1 लाख रुपया जोड़ लो, पर बंदे का 1 लाख रुपए का वीजा जोड़ लो। कुवैत अगर जाते हैं तो 20,000, 22,000, 18,000, 25,000 का मेडिकल भी होता है, वो छोड़ के पर बंदे का 1 लाख जोड़ लो तो 27,000 आदमी का कितना रुपया हो गया। अब यहां पे देखो क्या निकल के आया, 37,000 वीजा इशू हुआ और 27,000 वीजा नकली निकला। अब देखो यहां पे इतने सारे मासूम आदमी का पैसा कहां गया? ये एजेंट लोग खा गए, ये एजेंसियां खा गई, जो कि आपको पोहला के मासूम लोगों को जिंदगी बर्बाद करके रखी है। अब आप बताओ कि आप जो बाहर देश का काम करा रहे हो तो कैसे चेक कर रहे हो अपना वीजा? अपना वीजा चेक करने के लिए सभी देशों का इंडियन एम्बेसी करके हर देशों का इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर अकाउंट होता है, वहां पे उनको मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, वो आपको ईमेल प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप चेक कीजिए, खुद से कीजिए। किसी के एजेंट के भरोसे में मत रहिए कि भाई वो मेरा चेक करके बता देगा, वो मेरा चेक करके बता देगा। पैसा कमाओगे आप अकेले दम पे तो चेक वेक भी आपको खुद ही करवाना होगा। किसी और के पास भागिए, कहीं पूछिए क्या है नहीं है। पैसा लगाया हो ना 1 लाख, 1.5 लाख, मैं तो सिर्फ 1 लाख का एस्टिमेट लगाया हूं, किसी ने तो 1.5 लाख रुपए भी लगाया होगा बाहर जाने के लिए। अब बताओ 1.5 लाख रुपए का एस्टिमेट, 27,000 वीजा नकली। यार मैं तो शॉक्ड हो गया सुन करके, ये न्यूज देख करके मैं शॉक्ड हो गया। अब आपका वीजा असली है या नकली कमेंट करके बताइए, और कैसे आप वीजा चेक करते हो ये मुझे बताइए प्लीज। यूट्यूब पे हर एक चीज वीडियो अपलोड है, कौन से देश आपको जाना है उस देश का वीडियो सर्च कीजिए, कैसे चेक करें वीजा, ऑनलाइन वीजा कैसे चेक करें। किसी भी एजेंट की बातों पे मत आइए कि भाई असली है वीजा, असली है वीजा, असली है वीजा। ऑनलाइन जब आप काम कराते हो, सारा काम ऑनलाइन होता है। सऊदी का वीजा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। कोई कुछ भी कर लेगा ना तो सऊदी का वीजा पे फेक नहीं कर पाएगा। दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत इन सब जगह का फेक कर लेगा, लेकिन सऊदी का वीजा पे फेक नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप बता देता हूं मैं, ये वीडियो किसी और तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। आप प्लीज़ पहुंचा दीजिए भाई। 27,000 आदमी, 1,700 आदमी मायने रखता है, एक आदमी भी मायने रखता है। जरूरी नहीं 1,700 आदमी मायने रखेगा, एक आदमी का भी पैसा जो है ना, वो भी पैसा बहुत कीमती होता है। जेवर रख के कैसे कैसे करके आदमी बंदा पैसा इकट्ठा कर करके बाहर देश का काम कराता है। और ऐसे ऐसे घटिया, मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है ऐसे एजेंट के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा। 27,000 वीज़ा नकली यार, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़, वीडियो शेयर कर दीजिए।